हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रेनो क्लासेस पर, जहां हम लोग प्रत्येक दिन जीके और जीएस का रीडिंग देते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। ओडिशा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? वर्ष 1936 में। ओडिशा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? वर्ष 1936 में। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? वर्ष 1951 में। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? वर्ष 1951 में। काला पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल में। काला पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल में। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन है? लंदन, इंग्लैंड। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन है? लंदन, इंग्लैंड। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। हिमालय एक नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। हिमालय एक नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनने का स्थान कौन सा है? यकृत, लीवर। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनने का स्थान कौन सा है? यकृत, लीवर। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है? अनुच्छेद 123 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है? अनुच्छेद 123 के तहत। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाले टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाले टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में है। पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है तथा फोकस तथा लेंस के बीच बनता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है तथा यह फोकस तथा लेंस के बीच बनता है। अनुप्रस्थ तरंग की स्थिति में एक श्रृंग या शिखर से दूसरे श्रृंग शिखर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंग की स्थिति में एक श्रृंग शिखर से दूसरे श्रृंग शिखर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंगदैर्घ्य। परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? जॉन डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? जॉन डाल्टन ने। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि यहाँ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि यहाँ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 ए में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 ए में। पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था अगस्त प्रस्ताव में। पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था अगस्त प्रस्ताव में, जबकि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था। जबकि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था। किसने भारत को एक अर्धसंघात्मक राज्य कहा था? केसी व्हीयर ने। किसने भारत को एक अर्धसंघात्मक राज्य कहा था? केसी व्हीयर ने। स्वतंत्रता संघर्ष का कौन सा चरण राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरा? दूसरा चरण। स्वतंत्रता संघर्ष का कौन सा चरण राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरा? दूसरा चरण। पटना का गोलघर एक अन्नागार था।
जहां अनाज रखा जाता है। इसका निर्माण 1784 में करवाया गया था। पटना का गोलघर एक अन्नागार था जहां पर अनाज रखा जाता है। इसका निर्माण 1784 में करवाया गया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय सरकार द्वारा कब लिया गया? 19 नवंबर 2015 को। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय सरकार द्वारा कब लिया गया? 19 नवंबर 2015 को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत किसे दी जाती है? लोकसभा स्पीकर को। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत किसे दी जाती है? लोकसभा स्पीकर को। उद्देशिका में उपबंधित शब्द अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए, अमेरिका के संविधान से। उद्देशिका में उपबंधित शब्द अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं यह सेंटेंस किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए, अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राष्ट्र यूएन की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन है? आईएलओ, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। संयुक्त राष्ट्र यूएन की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन है? आईएलओ, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। 1944 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 190। 1944 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 190। पीने योग्य पानी को वहनीय जल कहा जाता है। पीने योग्य पानी को वहनीय जल कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मोनेरा प्राणी जगत में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मोनेरा प्राणी जगत में पाया जाता है। अल्पना लोक कला पश्चिम बंगाल की है। अल्पना लोक कला पश्चिम बंगाल की है। फोटो इलेक्ट्रिक घटना या फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज हेनरी हर्ट्ज ने की थी। फोटो इलेक्ट्रिक घटना या फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। वारली विद्रोह का संबंध महाराष्ट्र से है। वारली विद्रोह का संबंध महाराष्ट्र से है। सेक्रेनई महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। सेक्रेनई महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटाने पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटाने पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। मिट्टी जो उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी है। यह उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र लिंचिंग का परिणाम है। मिट्टी जो उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी है। यह उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र लिंचिंग का परिणाम है। बाबा रामचंद्र ने तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किया था अवध यूपी में। बाबा रामचंद्र ने तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किया था अवध यूपी में। भारतीय खुफिया जांच एजेंसी राव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना 1968 में की गई थी। भारतीय खुफिया जांच एजेंसी राव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना 1968 में की गई थी। कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल लॉर्ड कैनिंग के समय बनवाया गया था। कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल लॉर्ड कैनिंग के समय बनवाया गया था। आजाद भारत के पहले रक्षा प्रमुख कौन थे? सरदार बलदेव सिंह।
आजाद भारत के पहले रक्षा प्रमुख कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। बाउल संगीत प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल में। बाउल संगीत प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया था, जिसका अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया था, अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। रेडियो एक्टिव विकिरण की गणना गीगर मूलर काउंटर द्वारा की जाती है। रेडियो एक्टिव विकिरण की गणना गीगर मूलर काउंटर यंत्र द्वारा की जाती है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत का कौन सा शहर जाना जाता है? हैदराबाद, तेलंगाना। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत का कौन सा शहर जाना जाता है? हैदराबाद, तेलंगाना। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता, वेस्ट बंगाल में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता, वेस्ट बंगाल में स्थित है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। जैविक मरुस्थल भी इसे कहा जाता है, अत्यधिक प्रदूषण के कारण। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार वर्ष 1946 में हुआ था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार वर्ष 1946 में हुआ था। एक पारसेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष होता है, यह दूरी का मात्रक है। एक पारसेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष, यह दूरी का मात्रक है। पृथ्वी की त्रिज्या दोगुनी हो जाने पर पलायन वेग भी 2 गुना हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या दोगुनी हो जाने पर पलायन वेग भी 2 गुना हो जाएगा, पर घनत्व परिवर्तन होने पर घटेगा। पर अगर पृथ्वी का घनत्व परिवर्तित हो जाता है तो वहां घटेगा। जब चाय से भरे थर्मस को तेजी से हिलाया जाता है तो उसका तापक्रम बढ़ जाता है। जब चाय से भरे थर्मस को तेजी से हिलाया जाता है तो उसका तापक्रम बढ़ जाता है। यदि अधिक दाब पर गैस से भरा सिलेंडर फट जाए तो गैस परिवर्तन अनुत्क्रमणीय रुद्धोष्म परिवर्तन होगा तथा तापमान में गिरावट होगी। यदि अधिक दाब पर गैस से भरा सिलेंडर फट जाए तो गैस परिवर्तन अनुत्क्रमणीय रुद्धोष्म परिवर्तन होगा तथा तापमान में गिरावट होगी। समतापीय प्रक्रम में ताप नियत या स्थिर रहता है। समतापीय प्रक्रम में ताप नियत या स्थिर रहता है। बैटरी का आवेशन होना अर्थात चार्जिंग होना उत्क्रमणीय घटना है। बैटरी का आवेशन होना या चार्जिंग होना उत्क्रमणीय घटना है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम उस ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। पतले प्रिज्म में विचलन कोण लैम्डा m = n21-1 होता है। आधुनिक मत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? कण और तरंग दोनों होती है। आधुनिक मत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? कण और तरंग दोनों होती है। ट्रांसफार्मर उदाहरण है स्वप्रेरण गुणांक का। ट्रांसफार्मर उदाहरण है स्वप्रेरण गुणांक का।